सेम थिंग वी हैव टू कैलकुलेट द कंपेयर द स्ट्रेंथ, वी हैव टू कंपेयर द स्ट्रेंथ बिटवीन टू प्रोटॉन्स के बीच में है। प्रोटॉन्स के बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली दो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। दो रिपल्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और दो प्रोटॉन का मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बीच में हमें रेशियो निकालना है। हम रेशियो कब निकालते हैं, जब हमें कंपैरिजन करना होता है। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, जिसमें से 10 बच्चे जो हैं गर्ल्स हैं और 30 बच्चे जो हैं वो है बॉयज़। तो मैंने क्या किया, मेरी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या कितनी, 30 गर्ल्स हैं, सॉरी 30 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितना है, 3 टाइम्स ऑफ गर्ल्स। हम कह सकते हैं बॉयज जो है 3 टाइम ऑफ गर्ल्स। कंपैरिजन कर दिया हमने। वैसे ही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ 2 प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्शन फोर्स है और ग्रेविटेशन के बीच में रेशियो, उनका कंपैरिजन करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी ऑन द बोर्ड। सो नाउ वी वांट द कंपैरिजन बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। सो 2 प्रोटॉन्स के बीच में जो दोबारा बिल्कुल ऐसे करेंगे Fe और Fg, लेकिन इस बार क्या बदल जाएगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है। इनके बीच में क्या हमें निकालना है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली दो प्रोटॉन है, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, हमेशा रिपल्शन। तो इसके लिए फोर्स निकालते हैं Fe और Fg। Fe दोबारा क्या लगेगा, K1 Q2 upon r², और G क्या हो जाएगा, Km1 M2 upon r²। अच्छा एक चीज बताइए, दोनों का चार्ज बराबर होगा तो हम इसे Q² लिख दें, क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स हैं, और दोनों का मास बराबर है तो हम क्या लिख देते हैं, m²। r² से s² दोबारा कैंसिल, यहाँ पे G होगा, I'm sorry, ठीक है। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K है 9 एंड Q² की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन G 6.67 × 10⁻11, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, हम क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो हमारा 1.6 ही होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज दोनों का बराबर होता है। और मास जो हम लेंगे इस बार क्या लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1.67 × 10⁻27 का होगा। 23.04 जो पुराने केस में आया था 10⁻38 और 9 माइनस कर देंगे तो -2901। नीचे आएगा 18.601 × 10⁻, इसको सॉल्व करें 1.3 × 10⁻36। ये आ गया मेरा रेशियो। Fe is this much time of Fg when we are comparing about 2 प्रोटॉन्स। जब हमने कंपेयर किया किसको, 2 प्रोटॉन्स को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास रिकैप्चुलेट स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स फॉर 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन्स के बीच में हमने रेशियो निकाला और हमें Fe = 1.3 × 10⁻26 36 जो है, इतना टाइम्स हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया।